वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल होम साइंस। होम क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि आप अपनी एक पेन और एक नोटबुक अपने साथ में ले लें और साथ साथ नोट डाउन करते रहें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। और होम साइंस की यूजीसी नेट और आपके टीजीटी पीजीटी की क्लास न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी है या होम साइंस के नोट्स लेने हैं तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। ये जो टॉपिक है आपका यूजीसी नेट और आपके टीजीटी पीजीटी से अलग, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं बिहार की, उसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपको समझ आया या नहीं आया। जो भी आपका फीडबैक है वो काफ़ी मोटिवेट करता है बेस्ट करने के लिए। तो प्लीज़ आप मुझे अच्छे से बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जिससे मैं और अच्छे से इम्प्रूव कर सकूँ। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। संतुलित आहार का अर्थ है उस आहार से जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। यानी कि जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो हमें ठीक मात्रा में दे। ठीक है ना, वो होता है हमारा संतुलित आहार। शरीर को आहार की आवश्यकता के कारण होती है। किस कारणों से होती है शरीर को बैलेंस डाइट की ज़रूरत? ऊर्जा लेने के लिए, यानी कि काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। अगर हम बैलेंस डाइट अच्छे से प्रॉपर तरीके से लेंगे तो हमें अच्छे से एनर्जी मिलेगी। देखिए, सिर्फ खाना पेट भरने से मतलब नहीं होता। पेट मतलब अगर आप बच्चे हैं तो उसको इस तरीके का फूड दिया जाए जिससे कि वो उसकी ग्रोथ में हेल्प मिले। जो ज़्यादा हार्ड वर्कर है उसको एनर्जी गिविंग फूड दिया जाए जिससे कि उसे और ज़्यादा तो इस तरीके से फूड को बैलेंस करना है अपनी डाइट को, जिससे कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उसके भोजन में वो ज़्यादा हो। शरीर निर्माण के लिए मतलब हमारे शरीर में कंटिन्यूली कुछ ना कुछ कुछ टिश्यूज़ बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है। भले ही हम जब सो रहे हों उस टाइम पे भी हमारे शरीर की जो आंतरिक क्रियाएं हैं वो चलती रहती हैं। तो उन सबको अच्छे तरीके से चलती रहे, हमारा जो शरीर बॉडी बिल्डिंग्स हैं वो अच्छे से काम करते रहें, उन सब चीज़ों को भी के लिए ज़रूरी होता है। शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से करने के लिए, यानी कि हम अपना कार्य ठीक प्रकार से करते रहें तथा शरीर सुरक्षा के लिए से मतलब आपको जो बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए। अतः वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियमांक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरी करता है संतुलित आहार कहलाता है। यानी कि हमारे शरीर को जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की प्राप्ति हमें करे दे, वो भोजन कहलाता है संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट। व्यक्ति जो भी आहार लेता है वह पूर्ण तृप्ति की भावना देने के बाद भी आवश्यक नहीं कि वह संतुलित ही हो। भले ही आपका सपोज कीजिए आपको पकोड़े का मन कर रहा है, उसने आपको अंदर से तो संतुष्टि दे दी लेकिन एक बैलेंस नहीं बन पाया क्योंकि उसमें ऑयल ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, तो उसमें सारी चीज़ें आपको नहीं तरीके से मिल पाई। तो हर तरीके से जो आपको संतुलित हो वो हमारा संतुलित आहार होता है। यदि आहार में ऊर्जा के लिए आवश्यक सभी तत्व उचित मात्रा में है पर निर्माणक एवं सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव है तो वह संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। तो हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस है। भले ही हमें ज़्यादा ज़रूरत एक ऊर्जा गिविंग एनर्जी गिविंग फूड की है लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा उस भोजन में शरीर निर्माणक और सुरक्षात्मक तत्वों की भी होनी चाहिए। ठीक है। संतुलित आहार
प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान नहीं होता। एक व्यक्ति का संतुलित आहार हो सकता है, दूसरे के लिए अपर्याप्त हो तथा तीसरे के लिए आवश्यकता से अधिक। अर्थात संतुलित आहार वह आहार है जो शरीर के सभी तत्वों की आवश्यकता को पूर्ण करता हो। यानी कि जिस चीज़ की हमें एक मान लीजिए एक व्यक्ति को एनर्जी गिविंग चाहिए, तो उसको हम ज़्यादा जो डाइट होगी, उसका जो भोजन होगा, उसमें वो ज़्यादा तत्व रखेंगे जिनसे एनर्जी मिल रही हो। बल्कि जिस दूसरा व्यक्ति है, उसको वो भोजन की ज़रूरत है जिसमें उसकी मान लीजिए वो बीमार है, तो उसे अंदर से वो भोजन देना है जो उसकी कैपेसिटी को, जो उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाए। तो वो जो पहले वाले का था वो दूसरे के लिए अच्छा नहीं है, जो दूसरे के लिए था वो पहले के लिए अच्छा नहीं है। तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति की पोषक तत्वों की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति के संतुलित आहार भी भिन्न होता है। ठीक है ना। संतुलित आहार एवं पर्याप्त आहार, ऐसा आहार जो व्यक्ति को भूख को शांत करता है, उसके भार में कमी नहीं आने देता तथा शरीर को सामान्य रूप से क्रियाशील बनाए रखता है। यानी कि उसके शरीर के वजन में भी कमी ना आए, उसे कंटिन्यूली एक्टिव भी बना के रखे और उसकी जो भूख है उसे भी शांत करे। ठीक है। पर्याप्त आहार कहलाता है। पर्याप्त आहार शरीर की थकावट भी नहीं होने देता। यद्यपि ऐसा आहार सामान्य रूप से देखने पर शरीर की वृद्धि आदि के लिए भी उपयुक्त प्रतीत होता है। वो हमें अच्छा लगता है कि ठीक है, ग्रोथ हो रही है, अच्छे भोजन है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि उसमें शरीर के पूर्ण स्वस्थ एवं निरोग बनाए रखने के लिए तत्व एवं सुरक्षात्मक तत्व हो। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि उसमें सारी डाइट अच्छे से मिली हुई हो। पर्याप्त आहार से भिन्न संतुलित आहार में आहार के समस्त पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में तथा आवश्यकता अनुसार सही अनुपात में विद्यमान होते हैं। यानी कि जो बैलेंस डाइट है उसमें वो सारे तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, जो भी सब कुछ बैलेंस तरीके से होता है। आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो उस भोजन में उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी, और जिसमें कि पर्याप्त भोजन वो होता है बस आप ले रहे हो, आपकी भूख कम कर दी, उसने आपकी ग्रोथ को नहीं रोका, ठीक ठीक से चला रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर जो आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो चीज़ आपको पर्याप्त भोजन में नहीं मिल पाती। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से तत्व हैं? संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले: उम्र, लिंग, स्वास्थ्य, क्रियाशीलता, जलवायु और मौसम, विशेष शारीरिक अवस्था। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से तत्व जो आपको प्रभावित करते हैं। उम्र, लिंग, स्वास्थ्य, क्रियाशीलता, जलवायु और मौसम, विशेष शारीरिक अवस्था। लिंग, उम्र, यानी कि छोटे बच्चों को ग्रोथ वाला भोजन देना चाहिए। ठीक है। जो आपकी ओल्ड एज वाले हैं उनको वो भोजन देना चाहिए जो कि वो अच्छे से डाइजेस्ट कर सके और उनके शरीर की जो इम्यूनिटी है उसे बढ़ा सके। लिंग, यानी कि जो पुरुष होते हैं उनको एनर्जी गिविंग ज़्यादा फूड देना होता है अकॉर्डिंग टू फीमेल। ठीक है ना। फीमेल को इतना एनर्जी गिविंग नहीं ज़रूरत होती जितने की मेल को ज़रूरत होती है। स्वास्थ्य, अगर आप हेल्थी पर्सन हैं तो आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डाइट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है, कोई तो आपको उस तरीके से डाइट आपकी प्लान की जाएगी कि आपको सारे न्यूट्रिशन तो मिले लेकिन बहुत लिक्विड फॉर्म में देने हैं या किस तरीके से देना, वो चीज़ ध्यान रखनी होती है। क्रियाशीलता, अगर आप हार्ड वर्कर हैं तो आपको एनर्जी गिविंग ज़्यादा दिए जाएंगे। अगर आपको मेंटली वर्क ज़्यादा करना होता है तो आपको उस टाइप का भोजन देना होगा। तो आपके वर्क पर भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का भोजन लेना चाहिए। जलवायु और मौसम, ठंडे जो जलवायु मौसम कैसे, जैसे जो ठंडे इलाके होते हैं, ठंडे एरियाज होते हैं, उनमें हम वो फूड देना प्रेफर करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिले, जो हमें अंदर से हीट दे सकते हो। ठीक है। जो बल्कि जो साउथ हो गया, यानी कि जो थोड़े गर्म इलाके होंगे उनमें हम वो प्रेफर करते हैं जो हमें अंदर से ठंडक देना। विशेष शारीरिक अवस्था से मतलब आप प्रेग्नेंट हैं या फीडिंग कराती हैं, उस हिसाब से आपके डाइट प्लान अलग तरीके से की जाती है। ठीक है ना। अब हम इनकी डिटेल कर लेते हैं। उम्र, उम्र से संतुलित आहार प्रभावित होता है। बच्चों को उनके शरीर के भार की तुलना में प्रौढ़ व्यक्ति से अधिक भोज्य तत्वों की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार से ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व, निर्माणक तत्व एवं सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यक मात्रा सम्मिलित
होती है। बच्चों को ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों को अधिक आवश्यकता उनके नए ऊतकों में ऊर्जा संग्रह के लिए होती है। सभी वृद्धि की अवस्था में निर्माणक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। यानी कि जो बच्चे हैं उनमें निर्माणक भोजन पदार्थों की ज़्यादा ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू प्रौढ़। ठीक है। लिंग, स्त्री एवं पुरुषों को संतुलित आहार में अंतर होता है। पुरुषों की पोषक आवश्यकताएं स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। अभी मैंने आपको बताया था। इसके कारण है पुरुषों का आकार, यानी कि उनका शरीर का आकार बड़ा होता है, भार ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। क्रियाशीलता व आकार भार अधिक होने के कारण उसे ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। टूट फूट अधिक होने के कारण निर्माणक तत्वों की आवश्यकता अधिक पड़ती है। परंतु लोहे की आवश्यकता पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को ज़्यादा होती है। यानी कि लोहे की जो आयरन है उसमें फीमेल को ज़रूरत ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू मेल। स्वास्थ्य, व्यक्ति का स्वास्थ्य भी पोषक तत्वों की आवश्यकता को प्रभावित करता है। अस्वस्थता की स्थिति में क्रियाशीलता कम होने के कारण एक स्वस्थ की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम स्वस्थ हैं तो हमें अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम बीमार हैं, एक ही जगह लेटे लेटे हैं, ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें उस टाइम कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। परंतु यदि दोनों व्यक्तियों की क्रियाशीलता समान हो तो अस्वस्थ व्यक्ति के बीएमआर अधिक होने के कारण अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अस्वस्थ व्यक्ति के शरीर में टूट फूट अधिक होने के कारण निर्माणक तथा पोषक तत्वों की आवश्यकता भी अधिक हो जाती है, क्योंकि वो लगातार टूट फूट चल रही है तो उसके निर्माणक और पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है। लेकिन अगर उसकी पाचन क्रिया ठीक प्रकार से नहीं कार्य कर रही है तो तब उसके भोजन में अंतर आ जाता है। ठीक है। यानी कि उसकी जो जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम सही से कार्य नहीं कर रहा है तो आपको फूड तो प्रॉपर दिया जाएगा, लेकिन उसकी फॉर्म क्या होगी, लिक्विड फॉर्म है, सॉलिड है, वो अकॉर्डिंग टू आपकी जो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके में क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। फ्री है क्रियाशीलता, अधिक शारीरिक क्रियाशील व्यक्ति को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तथा शारीरिक क्रियाशीलता के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति जितना अधिक क्रियाशील होगा उसको ऊर्जा की आवश्यकता भी उतनी ही अधिक होगी। क्रियाशीलता अधिक होने के कारण शरीर में टूट फूट भी अधिक होती रहती है। अतः अधिक क्रियाशील व्यक्ति के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। जलवायु और मौसम, जलवायु तथा मौसम भी आहार की मात्रा को प्रभावित करते हैं। ठंडी जलवायु के देशवासियों को गर्म जलवायु की अपेक्षा अधिक आहार की आवश्यकता होती है। ठंडे देश के निवासी ऊर्जा का उपयोग शरीर के ताप बढ़ाने के लिए करते हैं। विशेष शारीरिक अवस्था, कुछ विशेष शारीरिक अवस्थाएं भी शरीर की मात्रा एवं पोषक तत्वों की आवश्यकता को प्रभावित करती हैं। गर्भावस्था, दुग्धपान अवस्था, ऑपरेशन के बाद की अवस्था, यानी कि आपके जो शरीर में कुछ अलग से अवस्था है, जैसे प्रेगनेंसी टाइम है, फीडिंग है, या आपका ऑपरेशन हुआ है, उस टाइम पे आपको आहार की जो पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो अलग हो जाती है। प्रस्तावित दैनिक आवश्यकता, अच्छा स्वास्थ्य एवं क्रियाशील बनाए रखने के लिए शरीर के द्वारा बनाए रखने के लिए आहार के द्वारा उचित मात्रा में भोज्य तत्वों को प्राप्त होते रहना चाहिए। किसी व्यक्ति के संतुलित आहार की तालिका बनाने के लिए उसके विभिन्न तत्वों की दैनिक आवश्यकता जानना आवश्यक है। अतः विभिन्न पोषण संस्थाओं की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए व्यक्तियों की दैनिक पोषण की निर्धारित की गई है। सभी संस्थाएं इस प्रकार, यानी कि संस्थाएं हैं जिन्होंने कितनी डाइट, किस एज में हमें कितनी डाइट लेनी चाहिए, क्या मात्रा हमें लेनी चाहिए, वो हमारा डिसाइड किया है। तो वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं, इसमें उनकी फुल फॉर्म भी दी हुई है और शॉर्ट नेम भी दिए हुए हैं। और ये क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि मतलब ICMR का फुल फॉर्म क्या है, WHO क्या है, ये सब चीज़ें आप पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। पोषण विशेषज्ञ समूह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि ICMR, क्या होगी ICMR की फुल फॉर्म? पोषण विशेषज्ञ समूह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सेकंड है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड,
नेशनल रिसर्च काउंसिल अमेरिका, ठीक है। फूड एंड न्यूट्रिशनल बोर्ड, नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ अमेरिका। थर्ड है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फाओ, FAO। FAO की फुल फॉर्म क्या होगी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WHO, ठीक है। WHO की जो स्थापना है वो है 7 अप्रैल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मली पूछा जाता है ज़्यादातर, मोस्टली यही नहीं कि होम साइंस से ही रिलेटेड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अदर्स में भी ये कई बार पूछा जाता है। तो ये था हमारा बैलेंस डाइट, जो कि TGT, PGT और UGC नेट के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो प्लीज़ आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। और होम साइंस की UGC नेट, TGT, PGT की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी फुल इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।